अभी मेरे को किसी ने बताया कि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है भारतीय जनता पार्टी की ओन होटल में। और हाँ, यही तो है यार ओन होटल। अच्छा, चलते हैं यहाँ पर यार, चल कर देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातचीत हो रही है। अरे ध्यान से यार जाना, ड्राइविंग बहुत होती है तो चल देगा। तो देखिए अभी मैं चलता हूँ तो वहाँ पर देखते चल कर कि वहाँ पर क्या बातचीत हो रही है भैया। जो यहाँ पर कौन सा नेता है मेरे को तो पता नहीं है, अभी जाकर पता चलेगा कि जहाँ पर जो लोग हैं क्या बातचीत कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है, ऊपर हुई है। और मैं भैन जी ਨੂੰ बेनती करांगा कि आज का विषय नमस्कार सभी बंधुओं को, छायाकार मित्रों को, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये अमृत काल का समय है, हमारी देश की आज़ादी को 75 साल पूरे हुए हैं और ये जो आने वाले 25 साल हैं इसमें हमारे भारत का क्या स्वरूप होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये इस अमृत काल का पहला बजट है। और जिस तरह का बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के निर्देशन में ये उपस्थित हुआ है, आप सब कुछ जानते हैं कि ये सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी बजट है जिसमें कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है कि जो इस बजट में उसको कहीं ना कहीं से कोई फायदा ना मिल रहा हो या अछूता इससे रहा हो। चाहे हम इसमें महिलाओं की बात करें, चाहे हम इसमें ओबीसी क्लास की बात करें, SC/ST क्लास की बात करें, युवाओं की बात करें, मध्यम वर्ग की बात करें, किशोरों की बात करें, तो कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है। और है किसी पर्टिकुलर मशीन के लिए तो उस मशीन के मैकेनिक के तौर पर ही उसको सारा कुछ सिखाया जाएगा। जो हमारा इसमें आर्टिसंस है, जो हाथ से काम करने वाले जो हैं, उनको आप देखिए इसमें कितना फायदा मिलेगा। तो मुझे ये लगता है कि ये सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी सबको साथ लेकर चलने वाला बजट है। मध्यम वर्ग की बहुत दिनों से ये कोशिश थी कि हमारा जो लिमिट है उसको नहीं बढ़ाया जा रहा है। उसकी लिमिट को भी आपको मालूम होगा कि पहले 5 लाख से और अब 7 लाख तक कर दिया है। तो 7 लाख तक की जिसकी इनकम है उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और इसके बाद जो इनकम उनकी होती है तो उसके ऊपर ये जो न्यू रेजीम है, अगर वो चाहें तो इसके हिसाब से टैक्स दे सकते हैं। लेकिन अगर वो अपनी किसी तरह की कोई सेविंग करते हैं, कोई इंश्योरेंस वगैरह उन्होंने करवा रखी है, तो ओल्ड रेजीम के हिसाब से भी वो अपना टैक्स दे सकते हैं। MSME के अंदर भी सरकार की कोशिश ये है कि उनको फायदा मिलना चाहिए। 95% तक जो पैसा MSME के तहत जो है हमारे भाइयों ने जो दिया है और वो फॉरफिट हो गया था कोरोना के टाइम में। आपने देखा होगा कि ये 2 साल जो है ऐसे सबके निकले हैं कि जिसके अंदर पूरी दुनिया जो है उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो डावाडोल हो चुकी है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह की अर्थव्यवस्था हमारी आज की तारीख में चल रही है, हम 10वें नंबर से आज 5वें नंबर पर पहुंच गए और पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम तीसरे या दूसरे नंबर तक भी छलांग लगा जाएंगे। क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो युवा है और इस युवाओं का हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको बोलते हैं, इन युवाओं का हमें बहुत फायदा मिलता है। इन युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आप ये देखिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन के माध्यम से, तो अब कोशिश ये है कि सरकार इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फायदा दे सके। इसी के तहत MSME में जैसा मैंने आपको बताया कि 95% तक जो किसी ने पेमेंट अगर जो है उसकी रुकी हुई है किसी तरह की और उनको अगर किसी तरह की कोई फाइन या पेनल्टी सरकार की तरफ से लग रही है तो वो जो फॉरफिट हो चुकी है वो सरकार वापस करेगी उनको, ताकि उनको फायदा मिल सके। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो सरकार लेकर आ रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की तारीख में अगर हम देखें कि कोई विपक्ष का भी ऐसा नेता नहीं है कि जो स्पष्ट रूप से कह सके कि इस बजट के अंदर ये कमी है। आप चाहे शशि थरूर जी ने अपना ट्वीट किया है उसको देख लें, आप चाहे फारूक अब्दुल्ला जी के ट्वीट को देख लें, उन्होंने सबने ये माना है कि बजट में जो है हम बजट को टोटली इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का कि हाँ हाँ मैं नहीं करना है, मैं बैठे मैं बोलने मैं आप पे बोलना। देखिए हमारा बिजनेसमैन है
वो तो 150 करोड़ तो उसके ऊपर अगर कोई भी आपके ऊपर कोई हिंडनबर्ग आपको अगर उंगली उठा देगा तो आप ये सारी जनता हम आपके पीछे लग जाएंगे क्या? देखिए सारी अथॉरिटीज़ हैं हिंदुस्तान के अंदर, हर तरह की अथॉरिटी है। अथॉरिटी अपनी हर चीज़ों को चेक करेगी और अगर कहीं कुछ गलत होगा तो कार्रवाई भी होगी। पेट्रोल डीजल के रेट फिर बढ़ गए हैं पंजाब में सेंटर पूल से भी बढ़े हैं। नहीं तो देखिए ये तो क्रूड ऑयल के अब जो रेट के ऊपर अप्स एंड डाउन होते हैं, कम जब भी ये होंगे, कम बीजेपी भी होंगे। गवर्नमेंट आई थी उसमें सबसे बड़ा मेन मुद्दा ही यही था आज से 10 साल पहले, जो अपना 9 साल पहले, कि हम पेट्रोल डीजल पे लगाम रखेंगे, और ये उसके बाद लगाम तो कभी रही नहीं अभी लगाम रहेगी क्योंकि जो ग्रीन ग्रोथ के अंतर्गत हम लोग कोशिश कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल इन सबको खत्म करके ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देंगे, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देंगे। लद्दाख के अंदर सबसे बड़ा सोलर प्लांट बन रहा है, तो धीरे धीरे हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आएंगे तो आप देखो कि धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल होगा। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। और देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई है और उसके बाद अभी सभी लोग जो हैं नेता लोग जो हैं और उसके बाद जो एमपी आए हैं, क्या एमपी का नाम है, सुनीता दुग्गल है, और सुनीता दुग्गल जो एमपी हैं, ये सभी जो मैडम सुनीता दुग्गल ऐसे बहुत ज़रूरी है ना। अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के बाद क्योंकि जो वो देखिए ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है दोस्तों, बच्चों देखो मैं आपको सब दिखा रहा हूँ ना, ऐसे लोग आते हैं, ऐसे एमपी होते हैं। अब फिर के मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। हाँ बोल रहा और देखिए एमपी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों, आपको पता ही होगा। आप जब वोट लेने के लिए जो लोग आपके घर घर आते हैं, आपको कहते हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो, बहुत मेहनत के बाद ही सब लोग नेता बनते हैं, एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, काउंसलर बनते हैं। और देखिए उनको नेताजी को घेर रखा है, उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मेरे को तो बहुत सारे लोगों को नाम ही नहीं याद है। मैडम सीतारमन ने जो बजट है ना हमारा, जो रेट बढ़ते हैं, कम होते हैं चीज़ों के, उस पर आज इन्होंने बताया कि जो हमारी सरकार है हर चीज़ पर लगाम कसेगी और लोगों के भले के लिए काम करेगी। हमारे हिंदुस्तान के लोग भला कहाँ चाहते हैं, कारोबार कहाँ करना चाहते हैं? वो तो चाहते हैं कि मुफ्त में मिले, हमें बिजली मुफ्त में मिले, कनक मुफ्त में मिले, राशन मुफ्त में मिले, तेल मुफ्त में मिले। तो आप लोग किन को कह रहे हैं जो 75 साल से मुफ्त की खाने की या बेईमानी की खाने की सीख चुके हैं, उन्हें आप कैसे लाइन पर लेके आओगे? लेकिन लगे हुए हैं, मोदी जी कहते हैं कि मैं करूँगा इन सब लोगों को ठीक। तो देखिए जे अभी सरकार पैसा भी देगी, जो घर में महिलाएं बैठी हैं उनको पैसा घर पर मिलेगा, काम करने की ज़रूरत नहीं है। और बिजली भी मुफ्त हो गई। ये जो पंजाब है ना, ये तो दान करने वाला था लेकिन अब दान खाने लग गया है। वो लोग चाहते हैं कि मुफ्ता मिले। मुफ्त का ये हमें नहीं चाहिए कि हमारी सरकार मुफ्त में सबको कुछ ना कुछ दे। वो देखिए चले बस, ये भी आगे नेताजी आ गए बातचीत करने के बाद। ये असेंबली देखिए प्रणाम। और देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद अरे भाई चलो 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 भागते हैं, सभी पुलिस वाले साथ साथ सिक्योरिटी वाले चले जा रहे हैं। और देखिए उन्होंने आज कहा कि ये बजट है हमारा जो लोगों के हित में है, लोगों को भला करने के लिए है। लेकिन पंजाब के लोगों को भैया बजट से नहीं, काम से नहीं मतलब, इनको तो भैया वो भी मतलब है कि मुफ्त में मिलना चाहिए। और ये मुफ्त में क्या दे रहे हैं भैया? कुछ नहीं दे रहे हैं। ये तो कहते हैं हम काम देंगे, लेकिन हमारी जो पंजाब की सरकार कहती काम नहीं, हम आपको बैठे बिठाए घर पर सभी मुफ्त में देंगे, बिजली मुफ्त में देंगे, घर वालों को आपको 1000 रुपया देंगे। लेकिन ये आम आदमी पार्टी जो हमारी पंजाब में है, लेकिन ये सेंटर वाली सरकार कहती है हम आपको काम देंगे। वो देखिए समय आ गए, काम चाहिए क्या हमें मुफ्त का माल चाहिए, ये सोचना होगा। तो ये सभी नेता लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वन में वन बाहर को जा रहे हैं, सब बाहर जा रहे हैं। वो देखिए अभी मैं भी पीछे चल रहा हूँ, इनका दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये तो गाड़ी में बैठ गए हैं सभी लोग।
उनको प्रणाम कर रहे हैं और सब लोग वन बाय वन। देखो बच्चों ऐसे होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये नेता लोग ऐसे जाते हैं और देखिए पुलिस वाले भी इनके साथ साथ हैं। हम ही लोग इनको चुनते हैं नेता लोगों को, हम ही सरकार बनाते हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। हम किसी शासक को जब सीट पर बैठाते हैं तो हम लोग ही हैं। देखिए ये सभी लोग, कुछ लोग ही बुलाए थे यहाँ पर, कुछ मीडिया वाले आए थे और देखिए चलते चलते मैंने आपको दिखाया जहाँ पर। और ये जो बजट पेश हुआ उस पर इन्होंने चर्चा की है और चर्चा करने के बाद सभी MP ये सुनीता दुग्गल हरियाणा के थे तो देखिए सभी हकीकत कोई नहीं दिखाता है, हम हकीकत दिखाते हैं, जो कुछ देखते हैं हम वही दिखाते हैं। हम इसलिए दिखाते हैं कि आपकी सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा, ये हमारी राजनीति है। नमस्कार सर, नमस्कार सर। अपनी जी बजट के उत्ते गलबात हुई है, मैडम दस के गए ने, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੂਗੇ। ਦੇਵੀ ਜੀ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ ਤੇ ਮੋਹਤਾ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੋ ਗਈ, ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਦਾਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ जनता वे आम आदमी पार्टी को इस चीज़ का सब जरूर सिखाएगी। वो देखिए कहते हैं, देवी जी कहते हैं कि आने वाले समय में हम जो जनता है वहाँ वोट डालने के बाद बताएगी कि ये जो सिनेरियो पहले चेंज हुआ था, लोगों को मुफ्त के माल की जो लालच दी गई थी, अब आने वाले काउंसलर के इलेक्शन में पता चलेगा। भैया अभी तो हमने जो देखा दिखा दिया है। ले लो भैया, तेरी भी आएगी फ़ोटो भैया, तुम लोग भी साथी हो हमारे। और देखिए हम लोग चलते चलते आप लोगों को सभी दिखा देते हैं, क्योंकि आप लोग भी पत्रकार हैं और नेता लोग हैं जो हमारे लोकल हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के अभी बातचीत चल रही है, अभी लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और फिर चले जाएंगे ये लोग। और ये बजट कैसा है ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, ये तो समय बताएगा। सोच बदले समाज बदलेगा। अनिल जी से बात करते हैं।